क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या आप जानते हैं कि ये युद्ध भारत के लिए इतना दर्दनाक क्यों था और आखिर क्यों ये युद्ध आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डालता है? दोस्तों, आज की ये कहानी है भारत चीन युद्ध की, जो हुआ था साल 1962 में। एक ऐसी जंग जिसमें भारत ने न सिर्फ अपने कई वीर सैनिकों को खोया, बल्कि इस युद्ध ने भारत की सैन्य रणनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तारीख थी 20 अक्टूबर 1962। सर्दियों की ठंडी सुबह अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। भारत के सैनिकों को कुछ समझ में आता इससे पहले ही चीन की सेना ने भारी संख्या में हमला कर दिया। ये हमला भारत के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उस समय भारतीय सैनिकों के पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर चीन ने भारत पर हमला क्यों किया? दरअसल इस युद्ध के पीछे एक बड़ा कारण था भारत चीन के बीच सीमा विवाद। मैकमोहन रेखा, जो ब्रिटिश काल में भारत और तिब्बत के बीच तय हुई थी, उसे चीन स्वीकार नहीं करता था। चीन दावा करता था कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई इलाके उसके हैं। इसी विवाद के चलते दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। लेकिन भारत के नेताओं को लगता था कि चीन कभी हमला नहीं करेगा, और यही सोच भारत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, चीन की सेना ने युद्ध की शुरुआत बेहद आक्रामक तरीके से की। चीन के लगभग 80,000 सैनिकों ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि भारत के सिर्फ 20,000 सैनिक उनके मुकाबले पर थे। हथियारों की कमी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वो अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे। पर चीन की तैयारी इतनी मजबूत थी कि भारत पीछे हटने पर मजबूर हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जो भारतीय सैनिकों की बहादुरी की मिसाल बन गया। रेजांगला की लड़ाई में सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने चीन के हजारों सैनिकों का सामना किया। उन्होंने आखिरी गोली, आखिरी सांस तक मुकाबला किया, और जब उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया तो हाथों से लड़ते हुए भी शहीद हो गए। चीन को जीत मिली जरूर, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस युद्ध में भारत के करीब 3,000 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के करीब 700 सैनिक मारे गए। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, और इसका सबसे बड़ा कारण था भारत की कमजोर सैन्य तैयारी। लेकिन इस युद्ध ने भारत की आंखें खोल दी। अब भारत समझ चुका था कि उसे सैन्य क्षमता मजबूत करनी होगी, और उसके बाद से ही भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। भारत और चीन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों ने भारत का समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ, रूस ने तटस्थ रुख अपनाया। पाकिस्तान ने खुले तौर पर चीन का समर्थन किया। इस युद्ध के बाद ही चीन और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए, जो आज तक कायम हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये कहानी यहीं खत्म हुई? जी नहीं। साल 1967 में नाथुला और चोला की लड़ाई में भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया। भारतीय सेना ने चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। इससे भारत की सेना का आत्मविश्वास फिर से मजबूत हुआ। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं साल 2017 में, जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ। भूटान और चीन के विवादित क्षेत्र डोकलाम में चीन सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। दोनों देशों की सेना आमने सामने खड़ी रही और आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। ये पहली बार था जब चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। साल 2020 में गलवान घाटी में एक बार फिर भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों देशों ने गोली तो नहीं चलाई, लेकिन पत्थरों और लाठियों से लड़ाई हुई। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन के लगभग 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इस बार भी भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और दुनिया ने देखा कि भारत अब पहले वाला कमजोर देश नहीं रहा। दोस्तों, भारत चीन के रिश्तों में तनाव अभी भी कायम है। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन भारत अब पूरी तरह तैयार है। पिछले युद्धों से मिली सीख और मजबूत सैन्य तैयारी के बाद आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत अब चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या आपको गर्व है भारतीय सेना की बहादुरी और मजबूती पर? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।